बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दर शिफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 9 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट नॉवल का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। ओके, नावल नेम असीर मोहब्बत अस कलम एंजल सानी। शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। अहान सनाने से पुकारा था पर जवाब नहीं आया था। हान मेरे भाई अफनान ने आगे बढ़ के इसके दूसरे कंधे पर दबाव बढ़ाते हुए पुकारा पर वो अब तक भी हिला नहीं था। इसकी नजरें कुत्ते पर लिखी तहरीर पर जमी हुई थी। अफनान एक नजर सुर्ख गुलाब के फूलों से सजी इस नई नवेली सी कब्र को देखते इसके पास बैठा था। अहान मेरे भाई इधर देख मेरी तरफ। वो प्यार से इसके गाल पर हाथ रख के बोला था। आंखें बेसासा नाम हुई थी। ये सदमा इनके लिए नाकाबिले कबूल और बर्दाश्त से बाहर था। तो अहान की क्या हालत होनी थी। वो कैसे जब्त किए बैठा था। वो कैसे बर्दाश्त कर पा रहा था ये तकलीफ। अहान ने धीरे से चेहरा इसकी जानी मोड़ा था और इसे देखते ही अफनान का दिल जैसे किसी ने नोच लिया था। इसकी वो काली आंखें जो वीरान तो पहले ही होती थी पर अब तो जैसे इनकी ज्योत ही बुझ गई थी। वो चमकीली काली आंखें पर किसी बंजर जमीन की तरह खाली खाली सी हो गई थी। चेहरा इस कदर मुरझा गया था जैसे वो कोई सूखा हुआ फूल है। वो जो बज़ाहिर तो खुशियां बिखेरता होता है पर अपना असल रंग और असली चमक ही खो बैठता है। क्या वो मजबूत जब से भारी आवाज़ में बोला तो वो चौंके थे। सनान भी इसके साथ बैठ गया था पर वो बोल कुछ नहीं पा रहा था। अपनी मोहब्बत को ऐसी जगह पर देखना कितना अज़ियतनाक सा था। वो जैसे सदमे था। ज़िंदगी ने कितनी जल्दी रुख बदला था वो ये कबूल नहीं कर पा रहा था। इसकी नज़रें कब्र पर रही थी। अहान की जानिब देखने की हिम्मत ना थी। कैसे देखता वो इस आशिक की उजड़ी बिखरी हालत। क्या सच में जो मोहब्बतें इस जहान में अधूरी रह जाती हैं वो जन्नत में मिल जाती हैं। इसने अफनान के चेहरे को देखते हुए पूछा था। मुझे इस सवाल का जवाब दे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरे अंदर की लागत सोचे मेरे दिमाग की नसें फाड़ देंगी। मुझे जवाब दे दो अफनान। वो मुझे कैसे मिलेगी। अब ये तो चली गई ना एक बार, फिर मुझे अकेला करके वो मुझे तन्हा कर गई। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा इन्हें। अफनान मैं क्या करूँ यार। इसके सवाल, इसका रोना, इसकी हिचकियाँ, इसका वो बार बार अपने सीने पर दिल के मुकाम को मसलना, इसके वो कपकपाते लबों से निकलते तकलीफ से भरे वो जुमले इन दोनों को बेज़ुबान सा कर गए थे। और हान तो नहीं लग रहा था। वो तो कोई आशिक था जो अपने अंदर मचलते तूफान को बर्दाश्त न करते एकदम चला उठा था। सब्र करो हान भी ब्रेव यार। अफनान ने बैठे बैठे इसे अपने गले से लगाया था पर इसकी हिचकियाँ सिसकियाँ रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। अल्लाह अल्लाह मैं कहाँ से लाऊं सब्र। अल्लाह मेरा दिल, या खुदाया मैं मर रहा हूँ यार। मुझे सब्र नहीं आ रहा। इनको देखो ना कितने सालों बाद मुझे मिली थी और फिर यहाँ आकर सो गई हैं। इनको बोलो उठ जाएं, खुदा के लिए उठ जाएं यार। वो इनसे कहता है एकदम मनाहिल के कब्र पर सार टिका के करीब कर्ब से चलाया था। इसका वजूद हिचकोले ले रहा था। अल्लाह जी मेरे अल्लाह ये क्या कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे ढूंढूंगा इनको, अब कैसे लाऊंगा इनको वापस। वो अल्लाह से फरियाद कर रहा था। अहान मेरे भाई सनान इसे कंधों से थाम कर इसका सर अपने कंधे पर रख दिया था। हान की हालत पर इन दोनों, इनके दिलों पर जैसे कोई ज़रबे लगा रहा था। वो दोनों रो रहे थे पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। मुझे सब्र की कोई आयत सुना दो कि मुझे सब्र आ जाए, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा ना ही मर पाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर मर चुका है। मैं अंदर से मुर्दा हो चुका हूँ पर बज़ाहिर यहाँ ज़िंदा बैठा हूँ। मेरा दिल जैसे अब सीने में है ही नहीं। मेरा दिल खाली हो गया। मुझे सब्र की कोई आयत सुना दो, मुझे सब्र दे दो। वो रोते हुए इल्तिजा कर रहा था। हान मेरी जान बस कर। सनान इसका कंधा थपथपाया था लेकिन वो चुप ना हुआ था। फिर वो दोनों कुछ ना बोले थे बल्कि खुलकर इसे रोने दिया था ताकि वो अपने अंदर का सारा गबार एक ही बार निकाल दे। वस्बिर इन्नल्लाह मस्साबिरीन, और सब्र करो बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अफनान इसके कान के पास आहिस्ता आवाज़ में बार बार यही आयत पढ़ा। वो सच में कुछ पुरसकून हो गया था। चल मेरी जान, रात बहुत हो गया, घर चलती हैं, सब परेशान है। अफनान ने इसके चेहरे पर हाथ रखेगा। मुझे नहीं जाना यहाँ से कहीं भी यार, मुझे अकेला छोड़ दो। वो भारी आवाज़ में बोला और सर को मनाहिल की कब्र पर टका गया। ना कर यार, संभाल खुद को। वहाँ सब टेंशन में है तेरी वजह से। कल फिर से आ जाना यहाँ पर। अभी उठ और चल हमारे साथ। सनान ने इसे ज़बरदस्ती खड़ा करके अपने साथ घसीटा था। गाड़ी में आने के बाद वो बस खामोश था। जैन ने इसे 2 से 3 सवाल किए थे पर इसने किसी सवाल का ना तो जैसे सुना था और ना ही जवाब दिया था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुए तो सबकी नजरें इन पर गई थी पर अहान पर नजरें जाती परेशानी से फैल सी गई थी क्योंकि इसके सफ़ेद सूट पर जगह जगह खून लगा था जो सूख चुका था और इसकी उजड़ी बिखरी हालत के साथ साथ वो मुरझाया हुआ सुर्ख आंखों से लबरेज चेहरा वो हैरत और बेयकीनी से इसे अंदर आता देख रहे थे। अहान मेरे बच्चे क्या हुआ है तुम्हें, तुम कहाँ थे, और ये हूँ ये क्या हुआ है तुम्हें। फौजिया बेगम परेशानी से इसे देखते हुए बोली थी। कुछ नहीं अम्मी, ठीक हूँ मैं। वो बगैर इनके जानिब देखे बोला था। फिर ये हूँ कैसा है बेटा। आपकी बार मीर साहब ने किया तो स्नान बोला। वो मामू जहाँ रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो अहानी से हॉस्पिटल ले गया था, इसलिए इसके कपड़ों पर खून लग गया है। आप लोग परेशान मत हो, बस थोड़ा सा स्ट्रेस है, ये इसे रेस्ट करने दे। हाँ सही बात है, देखें तो सही कैसे मुरझाया सा चेहरा लग रहा है बच्चे, और आंखें भी सूजी हुई हैं। जाओ बेटा तुम फ्रेश होकर आराम करो, मैं दूध भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए, वो पी लेना। इफ़त बेगम इसे देखती हुई बोली पर शायद वो सोचों में ऐसा उलझा हुआ था कि सुन ही ना पाया था।
इसे अपनी जगह से हिलते ना देख अफनान ने आगे बढ़कर इसे खड़ा किया था और अपने साथ ये कमरे की जानिब बढ़ गया था। इस समय पहली बार स्नान की नज़रें परेशान से खड़ी सनाया पड़ गई थी, जो अहान के बुर्ज को देख रही थी। अहान के ओझल होते ही इसने नम आंखों को मूंद कर एक गहरा सांस भरा था और फिर आंखें खोली थी। वह शांत और साफ से सनाया के चेहरे का वो इस्तराब और वो बेचैनी जो इसे साफ दिखाई दे रही थी, वो इसे कुछ खटकी थी। वो इसकी नाम आंखें तो कुछ और ही बता रही थी। सनाया अपने कमरे में जा चुकी, पर स्नान को सोचोगे तो फाह में उलझा कर गई थी। वो फ्रेश होकर जैसे ही बेड पर आकर बैठा, स्नान ने दूध का गिलास इसकी जानिब बढ़ाया था, जिससे वो बगैर कुछ कहे थाम गया था। पी लो, इसे खामोशी से दूध के गिलास को तकते पाकर स्नान दोबारा बोला, तो उन्होंने खामोशी से गिलास को लबों से लगा लिया। स्नान इसे देख रहा था। दूध पीने के 4 लम्हे बाद ही से अपना सर भारी होता महसूस हुआ था। क्या मिलाया था इसके अंदर? वो आंखें जपता हुआ भारी आवाज में बोला, नींद की गोलियां थी, अब सो जाओ। स्नान की तरफ से नॉर्मली जवाब आया था। अहान बस इसे देखा था खाली निगाहों से, फिर चुपचाप बेड पर जाकर लेट गया था। वो कमरे की छत को वीरान होती आंखों से देख रहा था। स्नान की नजरें इस पर जमी थी। ये इश्क तो बड़ा बेरहम निकला यार। मुझे लगता था इश्क जिसे हो जाए वो आबाद है, पर ये तो बर्बाद कर देता। बड़ा जालिम जज्बा है ये। स्नानी से देखता बेसाता खोए हुए लहजे में बोला, इश्क ना सूफी है, ना मुफ्ती है, ना आलम है। इश्क जालिम है, बहुत जालिम है, फ़कत जालिम है। अहान ने छत पर नजरें जमाए दर से कहा था और फिर अपनी नम आंखों को मूंद गया था। स्नान इसके इन अल्फाजों पर इसे देखता रह गया था। वो कुछ बोल ना पाया। हाँ, इश्क ज़ालिम ही तो है, जिसे हो जाए इसे फ़ना कर देता है। वो इसे देखते हुए कमरे से निकल गया था। वो ईशा की नमाज़ के बाद दुआ के लिए हाथ फैलाए बैठी थी। आंखें नम थी। अहान की वो उजड़ी बिखरी हालत बार-बार आंखों के सामने आ रही थी। या अल्लाह, मैं इनके दिल की हालत तो नहीं जानती, पर मैं इतना ज़रूर महसूस किया था कि वो बेचैन थे। वो जैसे किसी तकलीफ़ में थे। इनको सुकून दे दें, इनके हक़ में जो बेहतर है आप वो कर दें। वो दुआ में मगन अल्लाह से मुखातिब थी। अगली सुबह वो सब खाने की टेबल पर बैठे नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। स्नान की नज़रें सनाया थी, जो कुछ डिस्टर्ब लग रही थी। वो रिहान के निकाह के बाद हुए जाने वाले हादसे के बाद तो कुछ ज़्यादा ही खामोश हो गई थी। वो बेदिली से खाली की प्लेट में चम्मच चला रही थी। पर हकीकत में तो वो कल से अहान के बारे में सोच रही थी। कल इसे एक लड़की के साथ देखना, फिर रात को जिस हालत में वो घर आया था और तब से अब तक कमरे से बाहर ही नहीं निकला था। वो बहुत परेशान सी थी। देखते देखते स्नान का भी दिल खाने से उचाट हो गया। सनाया उठकर बाहर की जानिब गई थी। इसके हाथ में अपने खाने की प्लेट थी। वो जान गया था वो कहाँ जा रही है, इसलिए इसके गायब होते ही वो भी अपनी जगह से खड़ा हुआ था। मैं आता हूँ, एक ज़रूरी कॉल करनी है। मिर्ज़ा साहब को खुद की जानिब मुतवज्जा पाकर वो बोला, तुम्हें भी ज़रूरी कॉल्स करनी होती हैं? ये आज मुझे आज पता चला था। वो नज़रें स्नान पर जमाए सर को जिम्बिश देते बड़े मीठे लहजे में बोले थे। सबका अपनी जानिब देखता पाकर स्नान ज़बरदस्ती से मुस्कुराया था। इन सबके चेहरों पर दबी दबी हंसी थी, क्योंकि वो सब जानते थे मिर्ज़ा साहब ने इस पर बड़ा अच्छा और प्यारा सा तंज़ किया था। जी डैड, बेटा जवाब कहूँ, इसकी मासूम ज़ुबान और वो कहाँ पीछा रह सकता था। इसलिए हनस मुस्कुराते बल्कि झपकता बड़ी मासूमियत से बोला था। मिर्ज़ा साहब ने खा जाने वाली नज़रों से इसे घूरा था और इससे पहले वो सबके बीच इसे सिलवाते सुनाते स्नानी ने आंख माता जल्दी से वहाँ से खिसक गया था। और जैसे ऐलान में आया था, सनाया को तोतों के पिंजरों के पास खड़े पाया था। हान के बारे में सोचते हुए जैसे जैसे पिंजरे की जानिब कदम बढ़ा रही थी, इसे एक तोते की कदर है तेज चहचहाहट सुनाई दी थी। वो शोर कर रहा था, जैसे सुनते हुए वो परेशान सा हो गई थी। उसके कदमों में बेसाहता तेज की आई थी, पर वो जैसे ही पिंजरे के पास पहुंची थी, इसकी सांसें जैसे खुद ब खुद ही रुक गई थी। वो आंखें फैलाए खौफ से पिंजरे को देख रही थी। हाथ में पकड़ी प्लेट पर गिरफ्त हल्की हुई थी कि हाथ कपकपाए थे और हाथ प्लेट से छूटकर ज़मीन बोस हो गए थे। वो लड़खड़ाते कदमों से भागकर पिंजरे के पास पहुंची। नजरें हनूज पिंजरे के अंदर जमी थी और आंखों से आंसू बहने लगे थे। हान, इसने पिंजरे को बाहर से अपने हाथों से हिलाया था। हान, वो भराई आवाज़ में कहती पिंजरे की जाली को बाहर से खटखटा रही थी। स्नान ने ये सारा अमल और सनाया की गैर होती हालत को देखा था। फ़ौरन भागकर इसके पास से, सनाया क्या हुआ? वो पास आता बोला था, पर नज़र जब पिंजरे के अंदर गई थी तो सब समझ गया था। जहाँ एक तोता पिंजरे में बेसुध पड़ा था, वो मर चुका था, जबकि दूसरा तोता पिंजरे में ऊपर नीचे उड़ता चीख रहा था। शायद वो भी जान गया था कि इसका साथी इसे छोड़कर जा चुकी है, इसलिए वो चीख-चीख कर इसे जगाने की कोशिश में शोक मना रहा था। सनाया सनाने से पुकार, पर वो सुन कहाँ रही थी। वो वैसे ही पिंजरे को बाहर से हिलाती रोते हुए इस तोते को जगाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, हाँ, उठ जाओ अल्लाह! वो हिच्कियाँ लेती हुए रब से जुमले बोल रही थी। सनान इसे इसके करीब हुआ था। सनाया, शोना इधर देखो मेरी तरफ। सनान ने इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा था। इसके बाएँ हाथ की उँगलियाँ सनाया के दाएँ गाल पर थी। अल्लाह! ये उठ क्यों नहीं रहा? इसे क्या हुआ है? वो रोते हुए कह रही थी, जैसे इसे किसी और का होश ही नहीं था। सनाया, यार! इसने पुकारा था और फिर बेसाता इसकी नज़रें सनाया की इन भीगी आँखों की जानिब की थी और फिर इसे अपना अंग-अंग पानी से भरी बुरी आँखों में डूबता हुआ महसूस हुआ। नज़रें थी कि पलटना भूल गई थी। चंद सेकंड्स का खेल था और सनान इस लड़की को एक बार फिर से असीर हो गया था। सनान, ये उठ क्यों नहीं रहा? सनाया की आवाज़ एकदम इसे होश में लाई थी। इसने सनाया को देखा तो जब पिंजरे का दरवाज़ा खो रही थी। नहीं, ऐसा नहीं करो। सनान ने रोकने की कोशिश की थी, पर तब तक जैसे वो पिंजरे का दरवाज़ा खुला था, अंदर बैठा दूसरा तोता जल्दी से बाहर निकल कर उड़ गया था। वो जो पहले ही रो रही थी, अब की बार थोड़ा बहुत जो ज़ब्त किया था वो भी टूट गया था। वो बच्चों की तरह बिलख-बिलख कर रोने लगी थी। नज़रें पिंजरे के अंदर मिर्दा तोते पर थी। वो तो हान था, इसका हान, वो कैसे जा सकता था? और सोनी, और वो अपना पिंजरा ही छोड़ के चली गई थी। वो जाती भी क्यों ना, जहाँ इसने अपने साथी के साथ ज़िंदगी गुज़ारने को सोचा था। जब साथी ही नहीं रहा तो वो
कैसे अकेले रह सकती थी वहाँ जहाँ इसने अपने साथी को भी जान पाया था। वो रो रही थी, इसका दिल जैसे कोई टुकड़ों में तोड़ रहा था। वो तो इस पिंजरे को अपना आशियाना और इन तोतों में खुद को और आहान को तसव्वुर करती थी, पर ये आशियाना तो टूट गया था। इसे तकलीफ होने लगी। सोनी तो सिर्फ अपना घर छोड़ कर गई थी, पर इस सोनी का हान हमेशा के लिए सो गया था। वो वहाँ चला गया था जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। सनाया मेरी जान सोना, मैं और ला दूंगा, प्लीज़ ऐसे रो मत। वो हिचकियाँ बरता देख सनानी से प्यार से समझाते हुए कहा था, कोई और इनकी जगह तो नहीं ले सकता ना, हान की जगह कैसे ले सकता है कोई और। मुझे नहीं चाहिए कोई, मुझे बस मेरा हान चाहिए, मुझे हान ला दे, इसे वापस ला दे। इसने हसियानी अंदाज में कहते हुए अचानक स्नान का हाथ थम के इसे जैसे इल्तिजा की थी। स्नान बेबस सा हो गया था। वो इसे देख रहा था, काश इसका बस चलता तो वो अपनी जान के बदले से इसका ये हान ला देता जो पिंजरे में बेजान पड़ा था। मेरी जान, सनाया से रोते नहीं है शोना, मैं ला दूंगा ना, तुम बस रोना बंद करो। सनाया ने प्यार से कहते हुए इसे आंसू साफ किए थे। मुझे बस यही चाहिए, इसे उठाएं, इसे ठीक कर दें। ये कैसे चला गया, ऐसे थोड़ी ना होता है, प्लीज़ बाबा। वो नफ़ी में सारी रातें किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह बोलते हुए अंदर की जानिब आ गई थी। स्नान इस प्रकार वो रुकी नहीं थी। पापा पर रोते ही सीधा आमिर साहब के गले लगी थी। इसकी हालत देख ऐसा बौखलाए गए थे। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? आमिर साहब ने नमरी से पूछा था। इसने जवाब ना दिया था। सानी क्या हुआ यार, पानी लाओ इसके लिए। जैन ने इसे आमिर साहब से हला किया था। मुझे बताओ यार हुआ क्या है? वो इसके कंधे के गिर्द बाजू हाइल करता हुआ परेशानी से बोला, पर जवाब में सिवाय सनाया की हिचकों के कुछ ना मिला था। तब तो सनान पिंजरा हाथ में पकड़े अंदर आया था। सबकी नजरें जब पिंजरे में मरे हुए तोते पर गई थी तो सब इसके कदर रोने की वजह समझ आई थी। हाँ, ये कैसे मार गया? याले यकदम बोली थी। ओफ अल्लाह, सनाया को कितना प्यारा था ये। आपकी बार हानिया को अफसोस भरी आवाज़ आई थी जो सीढ़ियों से नीचे उतरते हान ने सुनी थी। सनाया मेरे जान भाई और ला देंगे ना आपको, चलो शाबाश, चुप हो जाओ, रो नहीं ऐसे। अफनान ने इसका साथ थपका था। और नहीं चाहिए मुझे यही चाहिए। इसकी नज़रें पिंजरे के अंदर थी। वजूद हचकोले ले रहा था। सीढ़ियों पर खड़ा हान इसकी हालत पर हैरत होता था। एक तोते के मरने पर इसकी ऐसी हालत हो गई थी। क्या इतने छोटे दिल की मालिक थी? वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरता नीचे आ रहा था। मेरा बच्चा वो तो चला गया है, वो वापस कैसे आ सकता है? अफनान ने इसे समझाया था। वो क्यों चला गया भाई, वो ऐसे कैसे चला गया? इसे ठीक कर दे। इसने अफनान के हाथ थामे थे। ये कैसे बच्चों वाली बातें कर रही हो यार, ये कैसे ठीक हो सकता है भला? हम और ला देंगे तुम्हें, जितने बोलोगे इतने ला देंगे। अब रोना बंद करो। वो देखो सब परेशान हो रहे हैं। झुंझुला कर बोला था। वो एकदम खामोश हो गई थी। चेहरा आंसुओं से तारता, आंखें जैसे खाली होती जा रही थी। उसने जैन की जानिब नजरों का जाविया मोड़ा था, पर रास्ते में नजरें सीढ़ियों के अख्ताम में सुरहान के लिए हान पर जाकर जैसे ठहर सी गई थी। वो इसे ही देख रहा था। आंखों में सुरही थी, सूजन थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोता रहा हो। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। और वो सब क्या इसकी जगह ले सकते हैं भाई? जो यादें और जो एहसासात मेरे इसके साथ जुड़े हैं, क्या इन सब में से किसी एक के लिए भी मेरे दिल में वो जगह कभी बन पाएगी जो इसकी है? वो साकत सी बोली थी। आंखें फिर से पानी से भरने लगी थी। वो बगैर किसी की जानिब देखे वापस पाहिलान में भाग गई थी। इसे अभी अकेला छोड़ दो, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। ऐसे किसी भी बात नहीं मानेगी। सबको इसके पीछे जाता देख अमर साहब ने संजीदगी से कहा तो वो रुक गए थे, क्योंकि सब जानते थे इस वक्त वो अकेली ही सही है और कोई सुकून में रह सकती है। इस समय किसी ने स्नान को तो देखा ही नहीं था। वो जो यकदम जैसे मुजस्मा, पत्थर का मुजस्मा बन गया था। आंखें खुली की खुली रह गई थी और पलकें जैसे झपकने से इनकार थी। इसकी साकत नजरें हान पर थी। ना सिर्फ वो हान को बल्कि आहान भी इसे देख रहा। स्नान की आंखें इस बात की चीख चीख का गवाही दे रही थी कि इसका दिल टूट गया। इसके दिल की दुनिया मुकम्मल होने से पहले की बिखर गई थी। वो जान गया था कि वो तो एक तरफा मोहब्बत का असीर बना हुआ था। इसका महबूब तो किसी और की मोहब्बत के ख्वाब सजाए बैठा था। दिल में शदीद और गहरी चोट लगी थी और इसका दिल जैसे एकदम खाली और वीरान सा हो गया था। हाँ ने जब से एक गहरा सांस भरा था और आंखों को सख्ती से बंद करके फिर से खोला था। फिर दोबारा स्नान को देखा था, जिसके लब हल्के से खुले थे, फिर बंद हुए थे, फिर हल्के से खुले थे और फिर कुछ बोल ना पाया था। अल्फाज जैसे साथ छोड़ गए थे और बस यही जब्त की हाथी दिल चीहा था कि थोड़ी देर और यहाँ रुके तो मेरा सब टूट जाएगा, मैं रो पड़ूंगा, मेरी चीखें तुमसे बर्दाश्त ना होगी, मेरी तकलीफ कोई भी नहीं महसूस कर पाएगा, तुम खुद भी नहीं। वो पलटा था, इसकी मोहब्बत इसे मिलने से पहले ही छीन ली गई थी। दिल कर रहा था चीख चीख कर रोए, पर वो भूरी आंखें जैसे आंसू बहाने से इनकारी कर बैठी थी। इसे वहशत सी होने लगी थी। माहौल में ऑक्सीजन होते हुए सांस जैसे सीने में अटक रहा था। अल्लाह, टूटे दिल से बस एक आह निकली थी, एक ऐसी बेबसी से भरपूर पुकार। हाथ में अभी तक पकड़े पिंजरे पर गिरफ्त हुई थी। वो बगैर किसी को देखे बाहर निकल गया था, जबकि बाकी सब अभी तक सनाया के लिए परेशान और अपने अपने ख्यालों और बातों में खोए हुए थे। हाँ मेरा बच्चा, तुम उठ के, तबीयत ठीक है ना? फौजिया बेगम की नज़र जैसे ही साकत खड़े आहान पर पड़ी गई थी तो वो फ़ौरन इसकी जानब लगती थी। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर फौजिया बेगम को जवाब देकर बाकी सबको अपनी जानब मुतवज्जह पाकिस्तान किया। वालेकुम सलाम, सबने एक साथ कहा था। कैसे हो बेटा? मीर साहब पूछा तो वो ज़बरदस्ती भी मुस्कुरा ना पाया। जी ठीक, वो महज इतना ही बोला था। नजरें झुकी हुई थी। सबने महसूस किया था कि वही नजरें चुराया। आओ बेटा, नाश्ता कर लो, भूख लगी होगी तुम्हें। इफ़त बेगम के कहने पर इसने सार उठाया था। अभी नहीं आनी जान, मैं बाद में, अभी मुझे एक ज़रूरी काम है, थोड़ी देर में वापस आता हूँ, जल्दी से कहता बगैर इनकी वैसे किसी का भी जवाब सुने बाहर की जाने बढ़ गया था। पता नहीं क्या होगा मेरे बच्चे को। कल निकाह से वापसी बात तो ठीक था।
फिर एकदम पता नहीं क्या हो गया, मेरा तो दिल होल रहा है। हालत देखो कैसी हो गई है। एक रात में फ़ौज़िया बेगम परेशान सी बोली थी, "अरे भाभी परेशान आओ, नज़र लग गई होगी, जवान जहाँ बच्चा है देखा नहीं था? वहाँ सब औरतें कैसे घूर रही थी हमारे सब बच्चों को। जब अहान वापस आएगा तो इसकी नज़र उतारिएगा और सदका दे दीजिएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।" फिर बेगम ने तसल्ली दी, तो वो बस सारे हिला के रहेंगे, पर दिल में जो अपने बेटे के लिए परेशान था, इसे कैसे तसल्ली देती। अहान की हालत इन्हें कहीं और ले जा रही थी, कहीं बहुत पीछे। वो इसकी सूजी हुई आँखें तो कहीं और ही दास्तान बयाँ कर रही थी। वो दास्तान जिन्हें वो कहीं पीछे छोड़ आई थी, वो अहान के इस दास्तान की यादों से ना निकाल पाई थी। वो जैसे ही पिंजरा हाथ में पकड़े बाहर आया था, नज़रें खुद ब खुद वहाँ गई थी जहाँ सुनाया थी। वो इसी दरख्त के नीचे बैठी थी जहाँ पिंजरा लटका हुआ था होता था। दिल में ठेस सी उठी थी, आँखों के सामने स्नैच होने वाली मुलाकात याद आई। वैसे एक बात तो बताओ प्यारी मोहतरमा, क्या बात? तुम बड़ा जानती हो मोहब्बत के बारे में, कहीं किसी से मोहब्बत तो कर तो नहीं बैठी हो ना तुम? इसके सवाल पर सुनाए का एकदम चौंक कर खामोश हो जाना। तुम्हारी मोहब्बत मुझे शक में तुम्हारी खामोशी मुझे शक में मुब्तला कर रही है डियर स्वीट फ्रेंड। कहीं सच में तो मोहब्बत नहीं होगी किसी से? इसकी शक के अंदाज में पूछने पर इसके लफ्ज़ों में लड़खड़ाहट का दाराना सुनाया, कैसे नज़रें चुराना। नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, समझिए आप, अच्छी बात है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? वो जिस जवाब को वो सुनाए कि शर्मो-हया समझता पुरसुकून हुआ था, आज वही सुकून जैसे कहीं दूर जो सोया था। दिल में दर्द बढ़ने लगा था, जैसे इस टूटे दिल की किरचियाँ इसके वजूद को लहूलुहान कर रही थी। और इस वक़्त अकेला रहना चाहता था, कहीं दूर जाना चाहता, पर दिल मान नहीं रहा था। वो कैसे इसे ऐसे रोता हुआ छोड़कर चला जाए? ये मोहब्बत भी क्या अजीब चीज़ है, उससे जुड़ी हर तकलीफ़, हर दर्द को भुलाकर सिर्फ़ महबूब की तकलीफ़ महसूस करवाती है। इसकी आँखों में पानी जमा हुआ था, वो रो रहा था। हाँ, सनान मिर्ज़ा अपनी यकतरफ़ा मोहब्बत ने दिल टूट जाने पर रो रहा था। इसने अपनी गीली आँखों को हाथ की पूँछ से सख्ती से रगड़ा था, फिर गीली साँस खारिज करते हुए इसकी एक टूटी बिखरी तल्ख़ मुस्कुराहट के साथ इस खूबसूरत आसमान की जानिब चेहरा उठाया, जहाँ आहिस्ता-आहिस्ता बादल जमा होने लगे थे। ज़ब्त की ऐसी इंतहा थी कि वो अपने दिल की कड़छियाँ समेटते इस खुशकिस्मत लड़की की जानिब कदम बढ़ा गया था, जिसकी एहसासात और दिल की हालत से सीधे से अनजान थी। इसकी जानिब बढ़ता एक-एक कदम मन-मन भारी था। सनाया के करीब पहुँचकर वो इसके पास ही ज़मीन पर बैठा था। नज़रें हनूज़ सनाया पर जमी थी, जो काले ट्राउज़र और घुटनों तक आते फ्रॉक के साथ सुर दुपट्टा अपने गिर्द फैलाए हुए थी और घुटनों के गिर्द बाजुओं का घेरा बनाए इनमें मुँह छुपाए खामोशी से आंसू बहा रही थी। इसका वजूद हल्के-हल्के हिचकोले ले रहा था। काले लंबे बालों की चुटियाँ कमर पर घेरा जमाए हुए थी। स्नान ने इस पर से नज़रें नहीं हटाई थी। पिंजरे को अपने दाएं जानिब रखकर इसने एक मध्यम सा सांस खर्च किया था। वो जो अपने ख्यालों में खोई थी, किसी की मौजूदगी को अपने पास पाने महसूस करके इसने चेहरा उठाया तो नज़रें बेसाता शान की इन बुरी आंखों से टकराई थी, जो हल्का हल्का सुर्ख नाम थी। वो इसी की आंखों में देख रहा था। इसे देखकर वो थोड़ा चौंकी थी, पर जब नज़रें एक बार फिर पिंजरे में पड़े तोते पर गई तो वो स्नान की बोलती एक बार फिर अपने दुख में मुब्तला हो गई थी। हान ने दूर से ही इन दोनों को देखा, जहाँ सनान की नज़रें सनाए पर थी और सनाए की नज़रें इसके दाएं जाने पड़े पिंजरे पर थी। इसकी पागल किज़फ़ और हिम्मत पर वो हैरान सा हुआ था। अपने दुःख, अपनी तकलीफ़ को फ़रामोश किए वो इसके पास बैठा इसे चुप करवाने गया था। वो अपने महबूब के पास बैठा इसके दुःख का साथी बना था। अहान मद्दम सा मुस्कुराया था। हाँ, सच में वो सनाया के लिए परफ़ेक्ट था। जितनी मोहब्बत वो सनाया को दे सकता था, इतनी कोई भी नहीं कर सकता था। वो मद्दम मुस्कुराहट के साथ ही पलटा था और अपनी कार में बैठता वहाँ से चला गया था। कार की आवाज़ पर वो दोनों इस जाने मुतवज्जा हुए थे। ड्राइविंग सीट पर बैठे सितमगर की एक हल्की-सी झलक नज़र आई थी। सनाया ने नम आँखों से इस कार घर को बाहर जाते देखा और फिर आँखों से ओंझल होते देखा, तो सना ने इन्हीं नम आँखों से सनाया को दिल में एक बार फिर से तकलीफ़ उमड़ी थी। सना ने जैसे ही चेहरा इसकी जानिब मोड़ा, वो फ़ौरन अपनी नम आँखों को सख्ती से मीच किया था। आँखों में आई नमी और दिल में होती तकलीफ़ को अपने अंदर धकेल कर इसने आँखें खोली थी, तो सनाया को अपनी जानिब मुतवज्जो पाया। वो इसे देख रही थी, पलकों पर बार-बार चिपकती कँपकँपाती थोड़ी के साथ इसकी वो सुरही अख्तियार की बुरी आँखें इसके दिल को अपनी जानिब माइल कर रही थी। वो इस पर से नज़रें हटा गया था, फिर एक गहरा साँस भरा था और वापस इसकी जानिब देखने लगा। प्लीज़ स्टॉप क्राइंग, रोने से ये ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? सना ने नरमी से कहा था। आपको क्या है, मैं रोऊँ या हँसूँ? आप जाओ यहाँ से। वो भारी आवाज़ के साथ बेरुखी से बोली थी। इसकी बेरुखी पर सनान के दिल को कुछ हुआ था। काश मैं इसे कह सकता, तुम्हारे रोने से मेरे दिल को तकलीफ़ होती है और जब तुम हँसती हो तो मेरा दिल भी मुस्कुराता है, पर वो नहीं कह पाया था। सब परेशान हो रहे हैं शोना, तुम ऐसे ही अपनी तबीयत ख़राब कर लोगी तो सबको टेंशन होगी ना। दिल की तकलीफ़ को दबाकर इसने फिर से कोशिश की थी। ये वापस नहीं आ सकता क्या स्नान? मेरा पिंजरा खाली हो गया, ये दोनों अलग हो गए, ऐसा क्यों हो गया? वो बच्चों की तरह निचला लब ज़रा बाहर की जानिब निकाल कर रोते हुए बोली थी। इसकी मासूमियत भरी सदा पर उन्हें जाते हुए भी एक बार फिर फ़िदा हो गया था। मैं और ला दूँगा ना, फिर ये पिंजरा पहले की तरह हो जाएगा। खुशियों से भरा इसने कहा तो सुनैना ने पिंजरे से नज़रें हटाकर इसे देखा। पर वो इसकी जगह तो नहीं ले सकता ना। हाँ, वो इनकी जगह कभी नहीं ले सकता, लेकिन अपनी जगह तो बना सकती हैं ना। तुम इससे इसके हिस्से की मोहब्बत करना, अपने हान को भी हिस्से की नहीं ओके? सुनान ने कहते हुए इसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। सुनैना ने गौर नहीं किया था कि आज इसका हाथ कब कँपा रहा था और आँखें बड़ी मुश्किल से ज़ब्त कर रही थी। इसका क्या होगा? सुनैना ने फिर नम आँखों से पिंजरे में मरे हुए तोते की जानिब
इसको सना ने कहते हैं इस पिंजरे से बाहर निकाल दे, इसको हम यहीं दफना देते हैं, इस दरख्त के नीचे जहाँ इसका घर था, और परेशान मत होइए, बस एक परिंदा है और कोई नहीं, कुछ और मत सोचो। ठीक है, सब ठीक है और सब ठीक ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। इसने जैसे सनाया को तसल्ली दी। एक पल के लिए तो वो चौंका घबरा ही गई थी कि कहीं सनान चान न गया हो। इसके रोने की असल वजह पर सनान का सारा ध्यान हाथ में बड़े मुद्दा तोते पर था, वो इसे नहीं देख रहा था। वह सातमा नजरें चुरा कर चेहरा झुका गई थी। सनान ने एक नज़र इसके झुके सर को देखा था और फिर उठकर घाट के पास गया था। अब सनाया इसे देख रही थी जब वो इसकी जानिब आ रहा था। उसके हाथ अब ट्रोल था। इसके पास पहुंचकर वो वापस पहले की तरह इसके पास बैठा और फिर इसकी नज़र एक सनाया को देखता वो ट्रोल की मदद से इस ज़मीन में एक छोटा सा घड़ा खोदने लगा। तो सनाया खामोशी से इसके हाथों को देख रही थी जिसने आप इस मुर्दा तोते को इस घड़े में रखा था। चलो मिट्टी डालो इसके ऊपर। इसने सनाया से कहा तो चौंकी। मैं कैसे आप फूट डालो? मुझे नहीं डालनी, वो पलकों को चिपकती घबरा कर बोली थी। अच्छा ठीक है, मैं कर लेता हूँ, तुम रो मत। इसकी आंखों में आप एक बार फिर पानी जमा होता देखा वो प्यार से कहता। खुद ही अपने हाथों से घड़े में पड़े तोते पर मिट्टी डालने लगा। कुछ ही देर में सना ने इसे दफना दिया था और फिर सनाया को देखा जो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू जब्त किए बैठी थी, इसे देख रही थी। सब ठीक है, डोंट वरी, वो नरमी से कहता। अपनी जगह से खड़ा हुआ था। चलो उठो अंदर जाओ अब, शाबाश, मुझे भी यहीं बैठना है, बाद में चली जाऊंगी। वो सर झुका के बोली। स्नान थोड़ी देर इसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर समझा था। इसने एक सर्द सांस भरा, हवा के स्पुर्द की थी और पलट गया था। सनाया ने इसे घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा था। इसकी नजरें इस जगह जमी थी जहाँ वो इस तोते को दफना कर गया था। मोहब्बत की जुदाई इंसान को मार देती है। मोहब्बत का मोहब्बत से न मिल पाना इंसान को मार देता है। मोहब्बत का मोहब्बत से बिछड़ जाना इंसान को मार देता है। किसी की यादों के सहारे जीना इंसान को मार देता है। किसी के साथ देखे ख्वाबों का पूरा ना हो पाना इंसान को मार देता है। तुम नहीं जानते, मोहब्बत में जुदा हो जाना इंसान को मार देता है। सुनो, मोहब्बत से जुदाई इंसान को मार देती है। सुनो, असीरे मोहब्बत मोहब्बत की कैद होती है और मोहब्बत की कैसे रुहाई मौत होती है। वो सीधा कब्रस्तान आया था। मनाहिल की कब्र को देखते ही आंखें फिर से नम हो गई थी। इसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे, फिर फातिहा पढ़ी थी और फिर आमीन कहते हुए हाथों को चेहरे पर फेरा था। आंखें बेख्तियार बहने लगी थी। वो घुटनों के बल गिरने के अंदाज में इसकी कब्र के पास बैठा था। मैं हानिवाल वापस आ रहा हूँ मन, पर मैं वादा करता हूँ जब तक अल्लाह ने मेरी सांसें लिखी है मैं आपके पास आता रहूँगा। वो इसकी कब्र पर हाथ फेरता, दिल में इससे मुहासिर था। मैं कैसे जीऊँगा आपके बगैर? वो भड़बड़ाते हुए रो पड़ा। चेहरा चकाए वो हिचकियाँ बारह था, आंसू जमीन पर गिरे थे। बेटा, किसी ने अचानक इसे पुकारते इसके कंधे पर हाथ रखे। वो कोई बुजुर्ग था जो इस कब्रिस्तान में अपने किसी अजीज की कब्र पर आया था। रहान को इस कदर बिल के रोते देखकर वह साथ इसके पास आ गया था। हान ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा। सब्र करो बच्चे, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। ऐसे रो रो कर खुद को हल्कान मत करो। इसके पास ही बैठकर नहायत शफीक अंदाज में बोले थे। इनके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी और चेहरा दूध जैसा सफ़ेद था जिस पर साफ नूर छलकता था। सफ़ेद शलवार के इसमें अल्लाह के बड़े कोई नेक बंदे महसूस हो रहे थे। कहाँ से लाऊं वो सब्र? मुझे नहीं आ रहा सब्र। सब्र इतना आसान थोड़ी है। वो किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी बेबसी से भरी मजबूरी बता रहा था। आवाज़ हद दर्जा भारी थी। अल्लाह से मांगो, सब्र सिर्फ वही दे सकता है। जब तुम अल्लाह से सब्र तलब करोगे ना तो ज़रूर अता करेगा। उन्होंने इसके कंधे पर हाथ से हल्का दबाव बढ़ाते हुए कहा। अल्लाह से तो इनको भी मांगा तो बहुत सब्र के साथ रो रो कर इतने सालों बाद इनको अता भी कर दिया था, फिर चंद ही लम्हों के बाद वापस भी ले लिया। ये क्यों हुआ मेरे साथ? इसने सवाल किया। अल्लाह की मसलहत वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ही समझ आने लगती है। बस ये सोचो कि अल्लाह ने तुम्हारा साथ यहीं तक दिखा था। तुम्हारी खुशी थोड़ी देर की थी और जिस खुशी की उम्र थोड़ी हो इस पर बड़ा दुख मनाते नहीं हैं। तुम अपने इस दुख पर सब्र मांग लो। उन्होंने नर्म और शफीक अंदाज में कहा था। कब्र को देखने लगे जो अभी तक गीली थी और इस पर पड़ी फूल की पत्तियां भी अभी तक मुकम्मल मुरझाई और सूखी हैं। सब्र मांग लो इससे और मिल भी जाएगा। फिर जब सब्र मिलेगा ना तो सब्र आ भी जाएगा। पर चैन कैसे आएगा? एक कसक जो दिल पर भारी जब की तरह आखिरी सांस तक लगती है, वो कसक कैसे खत्म होगी? मेरे दिल को चैन कैसे आएगा? हाँ ने इनकी जानब देखते हुए पूछा था। लहजा टूटा बिखरा था जिसमें साफ तकलीफ का आंसर था। अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखो, इसने अगर कुछ लिया है तो कुछ सोचा भी होगा तुम्हारे लिए। वो अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता कभी। वैसे ये है कौन तुम्हारी? मनाहिल के नाम को देखते हुए उन्होंने कहते हुए सादा सवाल किया था। ला हासिल मोहब्बत। अरहान की जानिब से आने वाला जवाब इन्हें खामोश कर गया था। उन्होंने नज़रों का रुख अरहान की जानिब किया था। वो इन्हें देख रहा था। मैंने सुना था कि मोहब्बत का बिछड़ जाना इंसान को मार देता है। तो मेरी सांसें क्यों चल रही हैं? अभी तक मैं क्यों जी रहा हूँ? मुझे मौत क्यों नहीं आती? मुझसे मेरे जीने की वजह दूर हो चुकी है, पर देखे ना मैं फिर भी जी रहा हूँ। हालांकि मैं जीना नहीं चाहता। सांस भी लेता हूँ ना तो वजह से सीने में अटक जाती है, पर फिर भी वो मुझे जिंदा रखे हुई हैं। मेरी सांसें क्यों नहीं रुक गई? इनकी सांसों के साथ बताएं। इसने फिर से सवाल किया था। लहजा अजियत में हुआ था। मौत की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए बेटा। ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, तुम इसे अपनी मर्ज़ी से नहीं चला सकते। अल्लाह की अमानत में ख़यानत का सोच कर अल्लाह को नाराज़ मत करो। क्या तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे नाराज़ हो? नहीं, पर मुझसे जिया नहीं जा रहा, मैं थक गया। उसने सर झुकाए जवाब दिया। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह की मदद हमेशा तुम्हारे साथ है।
वो तुम्हें हिम्मत और ताकत देगा, बस कभी नाउम्मीद मत होना इसकी ज़ात से। अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। उन्होंने कहते हुए इसका कंधा थपथपाया और फिर उठ गए थे। शुक्रिया आपका, हानि ने देखते हुए कहा तो वो शफीक और मद्दम सा मुस्कुराए थे। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए, कहते हुए वो पलट गए थे। इनके कदम कब्रिस्तान से बाहर की जानिब थे। हान काफ़ी देर वहीं बैठा रहा था। फिर जब वापस आया तो सब तैयारी किए हुए थे वापसी की। तकरीबन 2 बजे ही इंसाफ से मिलते हुए मिलाते वापस आ गए थे। स्नान अभी तक वापस ना आया था। इसके जिक्र पर इसे कॉल भी की गई थी पर इसका नंबर बंद था। वो इस साहब से मिले बगैर ही चले गए थे। मिर्ज़ा साहब स्नान की इस हरकत पर बहुत गुस्से में थे। कोई ज़रूरी काम होगा इसलिए नहीं आया पाया होगा। आप यूँ गुस्सा मत हो, इफ़ा बेगम ने इन्हें समझाने की कोशिश की थी। ज़रूरी काम भी इसे अभी याद आने थे। इस बेगैरत ने कसम खा रखी है हर जगह मुझे ज़लील करवाने की। देखा नहीं फ़ोतिया भाभी क्या कह रही थी कि मेरे बेटे को ज़रा भी लिहाज़ नहीं, घर में मेहमान है और वो इन्हें खुले अपनी अय्याशियों में लगा। इतना भी लिहाज़ नहीं कि अपने बड़ों को खुदा हाफ़िज़ करने आ जाता। क्या सोचेंगे सब कि ये तरबियत की है मैंने अपनी औलाद की। वो गुस्से की इंतहा पर थे। आज घर में कदम ना रखे वो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने वार्निंग दी थी। वो तन-फन करते अपने कमरे की जाने बैठ गए थे। याले और रिफ़ा बेगम दूसरे को देखती बस नफ़ी में सारे ला कर रह गई थी। रात के 9 बजे वो वापस आया था। वो जब से निकला था तब से अभी तक सड़कों पर बेमकसद गाड़ी भगाता रहा था। दिल की तकलीफ जब बर्दाश्त से बाहर होती तो वह कहीं भी कार रोकता, जी भर के रो लेता और फिर कार स्टार्ट करता था। यहाँ-वहाँ के चक्कर काटने लगता। दिल का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। आँखें बेहद सुर्ख और सूजी हुई थी। बाल माथे पर बेतरतीब बिखरे हुए थे। सुबह की पहनी ब्लैक शर्ट सिलवटों से भर गई थी। चेहरा मुरझाया हुआ था जहाँ सिर्फ साफ कर्ब की दास्तान थी। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो कुछ हाली-हाली सा लगा था। वहाँ खामोशी थी जी, जैसे खौफज़दा सा हो गया था। इसकी मौजूदगी का एहसास महसूस ही नहीं हो रहा था इस दिल को। सब चले गए थे तो क्या वो भी चली गई थी? इससे बगैर मिले, इसे बगैर बताए धड़कनें सुस्त होने लगी थी। आँखें जो पहले इंतहाई सुर्ख थी, इनमें से फिर से नमी छलकने लगी। सनान बेटा, कहाँ थे सुबह से तुम? तुम्हारे पापा पता है कितने गुस्से में थे? इफ़ा बेगम जो परेशान सी बोलती इसके पास ही आ रही थी। इसकी हालत देखकर बाकी अल्फाज़ मुँह में ही रह गए। सनान मेरा बच्चा, वो कुछ बोल ना पाई थी क्योंकि सनान का ज़रा जवाब दे गया था। वो बिलख पड़ा था। सीढ़ियों से नीचे आते ही याले साकत हो गए थे सनान की सिसकियों पर। मम्मा, वो बच्चों की तरह इन्हें पकाता वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा। सनान मेरे बच्चे क्या हुआ है? वो तड़प कर कहती इसके पास आई थी। मिर्ज़ा साहब जो सनान का नाम सुनकर इसकी क्लास लेने के घर से कमरे से बाहर निकले थे, सामने से ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा रोते देखकर दंग रह गए थे। इनका लाडला बेटा रो रहा था। इनके कदमों में बेसाख्ता तेज़ी आई थी। वो इसके पास आए थे। सनान मेरा बेटा, उन्होंने इसे पुकारा था पर वो माँ के सीने से लगा रो रहा था। वो हैरान रह गए थे। उन्होंने कभी इसे परेशान तक ना देखा था और इसका रोना तो जैसे वहमो-गमां में भी ना था। आखिरी बार उन्होंने इसे रोते हुए तब देखा था जब वो 9 साल का था और इसका पसंदीदा खिलौना कोई छीन कर भाग गया था और तब वो इतना रोया था कि इनके लिए इसे सँभालना मुश्किल हो गया था। पर आज वो हैरान थे कि आज इससे ऐसा क्या छीन गया था कि वो जो ऐसा बिलख-बिलख कर रो रहा था। पर वो अब तो कोई बच्चा भी नहीं था। वो जो 20 साल का एक बार हिम्मत मर्द था। तो ऐसा भी क्या हो गया था? वो तशवीश में मुब्तला था। सनान मेरे बच्चे, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है मेरी जान? क्यों रो-रो कर खुद को हलकान कर रही हो? फिर बेगम इसके कंधे पर हाथ रखते हुए नम आँखों से बोली, सनान बाबा की जान इधर देखो, मुझे बताओ क्या हुआ है? मिर्ज़ा साहब ने इसकी चेहरे को हाथों में थाम कर अपने मुकाबले करते हुए कहा था। अब आप लोगों ने कहा था वो मेरी है, पर वो तो मेरी नहीं है। डैड, वो तो किसी और की है। आपने कहा था वो मेरी दुल्हन बनेगी, पर वो तो किसी और की दुल्हन बनेगी। मामा, आप लोगों ने मुझे ऐसा क्यों कहा? वो हिचकियों में बोला था। इसकी बात पर रिफ़त बेगम और मिर्ज़ा साहब ने एक-दूसरे को देखा। मतलब सनान जान गया था कि हान और सनाया के रिश्ते की बात हुई थी, पर अभी तक मीर साहब के घर से कोई मुस्बत जवाब तो नहीं आया था। मेरा बेटा, हम इन्हें मना लेंगे, वो तुम्हारी ही है। मैं बात करूँगी भाई साहब से, वो मान जाएँगे, तुम परेशान मत हो। इफ़ा बेगम का तो सनान ने नफ़ी में सर हिलाया था। अब कोई बात नहीं करेंगे मामा, वो जैसा चाह रहा है वैसा चलने दें। प्लीज़ वादा करें मुझसे, अब कुछ नहीं कहेंगी अंकल को। इसने जल्दी से कहा तो वो दोनों हैरान रह गए थे। क्यों बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? मिर्ज़ा साहब कदरे ना समझिए, हैरानी से बोले थे। मैं जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। आप लोग अभी प्लीज़ कोई बात नहीं करना इनसे। वह चोर है, ठीक है, यही अच्छा है। वो भिराई आवाज़ में वो मुश्किल बोला था। आँखें आँसुओं से लबरेज थी। वादा करें मुझसे आप दोनों। वो हाथ फैलाए इन दोनों को देखकर बोला था, मेरी जान प्लीज़ डैड, आपको मेरी कसम। मिर्ज़ा साहब के कुछ कहने से पहले ही वो इन्हें अपनी कसम देता खामोश कर गया था। नाचार इन्हें उन्होंने इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वो कुछ नहीं कर सकते थे। इफ़ा बेगम नम आँखों को झुका गई थी। इनकी समझ से सब बाहर था। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा था, पर कुछ तो था जो इनसे छुपा रहा था। याले सीढ़ियों पर ही जम गई थी। इसकी नज़र स्नान की इन भींगी आँखों पर गई थी। वो इसे ही देख रहा था। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। इसकी आँखों में शिकवा था। स्नान की वो शिकवा कहती भीगी नज़रें इसे साकत कर गई थी। वो अपने भाई को रुलाने का सबब बनी थी। वो रोक सकती थी इसे सब सच बता सकती थी, पर इसने नहीं बताया था। स्नान ने इस पर से नज़रें हटा ली थी। याले के दिल को कुछ हुआ था। इसकी आँखों में शिकवे के साथ अब नाराज़ की थी। वो नाराज़ हो गया था। वो तड़प सी गई थी जबकि सनान दोबारा इफ़ा बेगम के कंधे पर सर टिका गया था। चलो बेटा उठो, फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो। क्या हालत कर दी अपनी? मिर्ज़ा साहब ने कहा तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। खुद को साथ-साथ इन दोनों के आगे अपना एक-एक हाथ करता हुआ बोला, मुझे भूख नहीं है डैड, आप लोग परेशान मत हो, मैं बस रेस्ट करना चाहता हूँ। मिर्ज़ा साहब ने इस बात में सर हिलाया था। वो दोनों इसका हाथ थाम कर ही उठे थे।
सनान एक नज़र इन्हें देखता कमरे की जानिब बढ़ गया था। सीढ़ियों से गुजरते हुए उसने याले को ऐसे इग्नोर किया था जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना थी। याले साकत वजूद के साथ आंखें फैलाई खड़ी की खड़ी रह गई थी। आंखों से चंद आंसू लड़कियों की सूरत में गालों पर बह गए थे। वो फौरन इसके पीछे भागे थे। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम मी, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, लीव मी अलोन प्लीज। वो जैसे इसके कमरे में दाखिल हुई थी, सनान से घूरते हुए से बोला था, भाई भाई मेरी बात तो सुनो। वो रोते हुए बोली थी, क्या सुनूं याले, मैं क्या सुनूं? हाँ यही कि मेरी बहन ने सब जानते हुए मुझसे सब सच छुपाया, जानबूझकर मुझे इस राह का मुसावी बने दिया जिसकी मंजिल मौत थी। मैं मर जाऊंगा याले, मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं जानता कब कैसे और क्यों मुझे इससे इतनी मोहब्बत हो गई कि अब इसकी जुदाई का खौफ मेरी जान लेने लगा है। वो हज़ियानी अंदाज में चलाया था। सांसों की रफ्तार तेज होने लगी थी। आंखें धुंधलाहट का शिकार होने लगी थी। याले खामोशी से खड़ी आंसू बहा रही थी। प्लीज़ चली जाओ यहाँ से, मैं इस वक्त में कुछ नहीं सुनना चाहता, इसने कहते हुए आंखों को 3-4 बार झपका था धुंधले नजर आते मंजर को साफ देखने के लिए। भाई प्लीज़, मैंने कोशिश की थी बताने की, पर मुझ में हिम्मत नहीं आ पाई थी। प्लीज़, इसने सफाई देने की कोशिश की थी। तुम्हारी इस सिर्फ कोशिश ने मुझसे मेरा कुल एहसासा छीन लिया याले, मुझसे मेरी मोहब्बत ले रही। वो मेरा वाहिद एहसासा है, इसे किसी और के पास देखूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा याले। वो रो दिया था, आंखें झिलमिला गई थी। बताओ मैं क्या करूँ? वो मोहब्बत नहीं करती मुझसे, ये तुम जानती थी। तुम्हें पता था कि वो हान को चाहती है, फिर भी तुमने मुझसे सच छुपाया। तुमने नहीं बताया मुझे। वो तो डरती थी, घबराती थी मुझसे, वो नहीं बता सकती थी मुझे। पर तुम तो बता सकती थी ना, कह सकती थी सनान मत जाओ, इसके पीछे वो हान को चाहते हैं, इसकी मोहब्बत कोई और है, वो मेरी नहीं है याले। ये सांस ही जानलेवा है, बताओ मैं कैसे जीऊँ? वो चली गई याले, सनान ने खो दिया इसे, वो चली गई मुझे छोड़ के। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं मर रहा हूँ याले, मैं मर रहा हूँ। वो शिद्दत ज़ब्त से हिचकियों में बोला था। फिर बेड पर जो फुटबॉल के साथ ही नीचे ज़मीन पर बेहोश हो गया था। वो वजूद से किस ज़दा था। इसने सर को पीछे की जानिब बेड पर टकाया था और वो छत की जानिब देखा था। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। वो इसके पास आकर बैठी, हाथ को इसके कंधे पर रखती वो हिचकियों में बोली थी। सना ने नज़रों का ज़ाविया इसकी जानिब किया था। गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी किस्मत में मोहब्बत नहीं थी, बल्कि मोहब्बत की सीरत ने रोग लिखा था। तुम माफ़ी मांगो, मुझे इससे मोहब्बत हुई, ये खुश नसीबी थी और मेरी मोहब्बत वो एक तरफा रह गई, ये मेरी बदनसीबी थी। ये सब मेरे नसीब में लिखा था। मैं नहीं हूँ तुमसे नाराज़, बस मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। सनान ने इसके आंसू अपने हाथ से साफ करते हुए उसका गाल थपथपाया था। याले सारे हिलाती उठी थी और बाहर की जाने के पलटी थी जब सनान की आवाज़ पर इसके कदम रुके थे। याले वह लड़खड़ाहट के साथ बोला था। याले ने वहीं खड़े खड़े वापस मुड़कर इसे देखा था। कहते हैं बहनों की भाइयों के हक में की जाने वाली दुआएं पूरी होती हैं। मेरे लिए दुआ करना कि मुझे सब्र आए। मुझे हब्बा ना मिलने की तकलीफ मेरी जान ले रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इसकी आंखों में बसा वो आहान का अक्स बार बार मेरी आंखों के सामने आकर मुझे बेचैन कर है। दुआ करना मुझे सुकून आ जाए, मुझे सब्र आ जाए। करोगी ना मेरे लिए दुआ? इसने इसे किस खो लहजे में कहते हुए सवाल किया था। याले तड़प गई थी क्योंकि स्नान की आंखों की फिर से बरस रहे थे। इसने सर झुकाकर हिचकियां बढ़ते हुए इस बात में सारी लाए बाहर भाग गई थी। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगी, होपफुली आपको नावल पसंद आएगी एंड होपफुली आपको मेरी वॉइस पसंद आएगी। अगर आपको नावल पसंद है, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट नॉवल के साथ, नेक्स्ट जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।